आदमी हमसे कह रहा था सर राम मंदिर में बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। हम कहे बबुआ जो तुमको अच्छी कलाकारी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं थे ना, तो हमारे यहाँ ये शैली प्रचलित में था। जब अमेरिका ब्रिटेन में जेसीबी की खोज नहीं हुई थी ना, तो हमारे देश में ऐसी मंदिरें बनाई जा चुकी थी। इसीलिए दयानंद सरस्वती पगला थे जो बोले थे वेदों की ओर लौटो। क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है ये? मौर्य काल का मॉडल है, मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है भारत पे। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है। इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, ये आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है। ये हो गया आपका गर्भगृह। पूरे मंदिर का सबसे मेन चीज क्या होता है? गर्भगृह। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो भैया, गर्भगृह में ही मेन दर्शन होता है। अब मान के चलो हजारों लोग आ गए तो गर्भगृह में मतलब कुछ अनहोनी हो जाएगी, आपस में भगदड़ मच सकता है, कोई गिर गया कचरा जाएगा। इसलिए इसके आगे एक और गुंबद बनाया जाता था जिसे हम मंडप कहते थे। लेकिन मंडप में भी जिनका प्रसादी रेडी है वो यहाँ रहेंगे, जिनका प्रसादी रेडी नहीं है वो यहाँ रहेंगे। अभी धीरे धीरे अगरबत्ती इलायची दाना हेन तेन निकाल रहा है। जो थाली लेके रेडी है वो यहाँ, जो ना का अबे रेडी नहीं है वो यहाँ। और अभी कोनो खोज रहा है रे चाचा कहाँ गई रे, चाची तो बेले रे, चाची नारियल छूट गई, अब का हुई? अगरबत्ती चंदन। तो जिसका सामान छूट गया वो भैया यहाँ रहो। तो मंडप कई ठो बनाए जाते थे क्योंकि कई कैटेगरी का भक्त आता है। सब कई को हुआ आके खोजता है ये माई नारियल छूट गई लो, अरे सोच रहा तो छूट गई लो, थोड़ा तैयारी नहीं समझ में आता है। मंदिर में गए हो तो सब चीज लेके जाओ यहाँ पर। तो ये लाल सिग्नल, ये येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, आप ऐसे नॉर्मली समझो, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है। हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ वेटिंग वाले लोग रहते हैं जो गर्भगृह में जाने के लिए रेडी रहते हैं। गर्भगृह में जाके आपको परिक्रमा करना होता है, आप परिक्रमा करके निकल जाइए। जिस तरह रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, उसी तरह भारत के आर्कियोलॉजी जो थी, इतनी बेहतरीन हमारी स्थापत्य कला थी कि मंदिर में भी वेटिंग के लिए मंडप बनाए गए थे। और मंडपों की भी कैटेगरी थी, एक छोटा मंडप, मझिला मंडप, मेन मंडप। इसका जो शिखर होता था वो सीढ़ी नुमा न होके धीरे 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 रेखीय एक रेखा में जाता था और धीरे 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 बाउंड ये गैप होता था। जहां ये चूड़ी जैसा बनता था उसे आमलक कहते थे। उसके ऊपर कलश रखा जाता था, आमलक के पास झंडा फहरा दिया जाता था। यहाँ 2 टाइप की सीढ़ी थी। पहला को कहते थे जगती, दूसरा को कहते थे पीठ। और उसके नीचे ही ससुरा यहाँ चप्पल उतार दो। एक आदमी बैठे रहता था, ये मम्मी आप जाइए हम चप्पल देख रहे हैं। यार चप्पलों बहुत चोरी हो जाता है। आज चोरी नहीं होता है, बदल के लोग चल जाते हैं। चप्पल कहाँ उतार दो भैया? पहली सीढ़ी से उधरे उतार दो। पवित्र होके ही आपको पहली सीढ़ी पे रखना है। तो जो शुरुआत की कुछ सीढ़ियां छोटी छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं जगती। जगती के बाद एगो चबूतरा, क्योंकि मान लीजिए है ना एगो फैमिली से 10 आदमी गया है तो जो पहले उतार लेगा चप्पलवा वहीं आ जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मम्मी आपका सैंडल महंगा है, होने चोरवा के रखिए। दीदी रे तोर कल है कि नया है, तो चोरवा के रख होने, तो और सैंडल महंगा, चोरवा के रखने गायब हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगली सीढ़ी आती है, इसे कहते हैं पीठ। पीठ के बाद आप किस में जाएंगे? गर्भगृह, सॉरी मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3। मंडप 3 के बाद आपको गंगा जी और यमुना जी की फोटो मिलेगी। उसके बाद आप सीधे घुसेंगे गर्भगृह में, भगवान की दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, चढ़ाइए, जो करना है करिए, मांगिए कि पास हो जाए, यूपीएससी निकाल ले, राष्ट्रपति बन जाए, यूएनओ के अध्यक्ष बन जाए, जो मानना है मांगिए। और ऊपर देखेंगे और बाप रे पूरा शिखर है ऊपर। शिखर कहाँ खत्म होता है? तो आमलक पर। आमलक के ऊपर आपको नीचे से नहीं दिख सकता, ये ठोस होता है, इसके ऊपर कलश रखा जाता है और यहाँ से ध्वज फहरा दिया जाता है। तो जगती पे चढ़िए, फिर इस चबूतरा पर आइए और यहाँ से फिर चढ़िए पीठ पर। अब जाइए पहला मंडप, इंतजार कीजिए, सारा सामान, दूसरा का मंडप, तीसरा का मंडप। अब बताओ बबुआ, यहाँ राम जी के मूर्ति के पहले थोड़ा दरवाजा पे कौन चीज देखने को मिलेगा? गंगा और यमुना की मूर्ति।
उसके बाद आप सीधे घुसेंगे तो क्या मिलेगा, गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको शिखर। ये शिखर देखिए क्या सीढ़ी नुमा है? नहीं, सीढ़ी नुमा नहीं है, ये धीरे 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 डाउन हुआ है। आमलक के ऊपर ये कलश है और कलश के ऊपर ये झंडा देख लीजिए। ध्यान से समझो, नागर शैली में जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है और वह परिक्रमा करना चाहता है तो उसके लिए चबूतरा स्पेशल बना रहता है, अंदर अंदर परिक्रमा करता है, उसको धूप नहीं लगेगा। देखिए ये खंभे जो हैं, इस खंभों के अंदर वो परिक्रमा करेगा, उसे धूप नहीं लगेगा। उसे क्या करेंगे, प्रादक्षी पथ, अरे संस्कृत नाम होता है ससुरा, वो सब संस्कृत समझो। ये परिक्रमा करने के लिए, शुद्ध हिंदी समझो, ये परिक्रमा करने के लिए होता है। अंदर क्या होता है, परिक्रमा करने के लिए। क्या मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं? नहीं, वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। ये खंभे रहते हैं, इसमें आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है, इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है नागर शैली। आप बताओ क्या चेंजिंग हुआ है? हाँ, थोड़ा सा जेसीबी वगैरह मशीन आ जाएगी, फिनिशिंग थोड़ा सा ठीक आ जाएगा, लेकिन शैली में क्या चेंजिंग आया? सोच रहे हैं 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है ये? मौर्य काल का मॉडल है, मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है भारत। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सेम उसी तरह का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न बना हुआ है, मॉडर्न टेक्निक मतलब टेक्निक मॉडर्न है, मॉडर्न जो